दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई हम सब बेफिजूल में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को यानी भैया शाहरुख खान को इस सदी का आखिरी सुपरस्टार, सलमान खान को इस सदी का मेगा स्टार, आमिर खान को इस सदी का मिस्टर परफेक्ट खान, अमिताभ बच्चन को इस सदी का महानायक, अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं। यानी कि भैया बॉलीवुड के हर एक कलाकार को कोई ना कोई नाम से जाना जाता है। भाई इन सभी कलाकारों के ऊपर ये टैग आपको इन दिनों सही लग रहा है? क्योंकि भैया हाल फिलहाल के दिनों में इन सभी कलाकारों की फिल्मों का जो हाल बॉक्स ऑफिस पर हुआ है, उसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि भैया इन सभी का कैरियर ढलान पर चला गया है और ये सारे के सारे तमगे जो हैं वो इनसे छीन कर भाई साउथ के बड़े बड़े कलाकारों को दे देना चाहिए। क्योंकि भैया साउथ के बड़े बड़े कलाकारों की आने वाली फिल्मों को लेकर जिस तरह की खबरें हम लोगों के सामने आ रही है और खास तौर पर अभी मैं जिस कलाकार की बात कर रहा हूं ना, मैं तो उसको लेकर ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया ये सारे के सारे टैग जो है ना इन सभी बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों से छीन कर किसी एक कलाकार को दे देना चाहिए, जिसका नाम है भाई थलैवा रजनीकांत सर मेरे भाई। यानी कि भैया इस सदी के एकमात्र ऐसे लेजेंड कलाकार जो कि भैया उम्र के एक ऐसे दहलीज पर हैं जहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों ने या तो संन्यास ले लिया है या तो भैया बाप चाचा दादा का रोल कर रहे हैं। लेकिन भाई रजनीकांत सर ऐसे एक कलाकार हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो कि भाई उम्र के इस दहलीज पर आकर भी भाई हीरो का ही रोल करते हैं। और भाई वो हीरो का रोल करते हुए जिस तरह की सुनामी तूफान जलजला जितने भी भारी भरकम शब्द है ना भैया इनके ऊपर रख देना चाहिए कि लेकर आते हैं ना अपनी फिल्मों के माध्यम से, वैसा रिस्पॉन्स भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को नहीं मिलता है भाई। अब आप लोग तो जानते ही हो कि इन दिनों रजनीकांत सर अपनी आने वाली अगली फिल्म कुली को लेकर काफी चर्चाओं में है और भाई उनके इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से अभी तक 7,880 शो मिल चुके हैं मेरे भाई। और सबसे मजे की बात भाई, क्यों मैं ये सारे टैग रजनीकांत सर को देने की बात कर रहा हूं भाई, आपको पता है इनके 7,880 शो में से 3,521 शो भाई सिनेमा घर में इस फिल्म के आने से पहले ही या तो हाउसफुल हो चुके हैं या फिर हाउसफुल होने के कगार पर आ चुके हैं मेरे भाई। यानी कि भैया जब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी तब तक आप लोग को ये बात पता चलेगी कि भैया इस फिल्म के लगभग लगभग 5,000 से ज्यादा शो जो हैं वो हाउसफुल हो गए मेरे भाई। और भाई अगर उनकी इस फिल्म को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स उनको अपने उम्र के इस दहलीज पर मिल रहा है तो भाई सारे के सारे टैग उनको देने चाहिए कि नहीं। अब देखिए इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो चुका है और इस फिल्म का मुकाबला भाई बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक यानी कि भैया ऋतिक रोशन से हो रहा है। और इस फिल्म में भाई साउथ के एक और दबंग कलाकार नजर आने वाले जिनका नाम है जूनियर एनटीआर। और भाई इन दोनों कलाकारों के होने के बावजूद भी भाई कुली ने जो जलवा अभी बना रखा है ना भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी हमने जितनी भी तारीफ करें वो कम है। भले ही ऋतिक रोशन की फिल्म को हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा स्क्रीन मिल चुके हैं, लेकिन कुली को जिस तरह का रिस्पांस पूरे इंडिया से मिल रहा है ना उसको देखने के बाद तो भी आप नॉर्थ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी सारे के सारे शो वॉर के पार्ट 2 को देकर। क्योंकि भैया जिस तरह का रिस्पांस कुली को मिल रहा है उसको देखकर उनको इस बात की खुशबू आने लगी है कि भाई ये फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। और इसकी गूंज भाई एडवांस बुकिंग से हम सभी को मिलने लगी मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि अकेले इस फिल्म को तमिलनाडु के मार्केट से ही 13.5 करोड़ से ज्यादा का एडवांस बुकिंग अभी तक मिल चुका है। कर्नाटका से इस फिल्म को 5.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मिल चुका है। केरला के मार्केट से इस फिल्म को भी 5.5 करोड़ से ज्यादा का एडवांस बुकिंग मिल चुका है। यानी कि अगर इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में भी जबरदस्त शो मिले हुए रहते हैं तो भाई यहां पर भी आंकड़ा जो था वो लगभग लगभग 15 करोड़ से ऊपर चला गया रहता मेरे भाई, क्योंकि इस फिल्म का बज इतना स्ट्रांग बन चुका है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अभी तक इस फिल्म को पूरे इंडिया से कितने सारे शोज मिल चुके हैं एडवांस बुकिंग के लिए और उन सभी शोज के माध्यम से इस फिल्म के कितने टिकट बिक चुके हैं और उन सभी टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को हर एक लैंग्वेज में कितने का कलेक्शन मिला है, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कुली को लेकर जो अभी हम लोगों के हाथ में लेटेस्ट अपडेट आया ना उसमें ये बात पता चल रही है कि भैया तमिल 2D वर्जन में इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए अब पूरे इंडिया से 6,268 शो मिल चुके हैं। और इन सभी शोज के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक
9,24,981 टिकट पूरे इंडिया में बिक चुके हैं मेरे भाई, यानी भैया 9,24,981 टिकट जो है वो इस फिल्म के 19,96,16,481 का, यानी भैया 19,96,16,481 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को केवल तमिल 2D वर्जन में मिल चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए अब पूरे इंडिया से जो शोज मिल चुके हैं ना मेरे भाई, उसकी संख्या अब 900 से बढ़कर 1200 से ऊपर हो चुकी है, यानी भैया 1,285 शो इस फिल्म को पूरे इंडिया से मिल चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में एडवांस बुकिंग करने के लिए। और भाई इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के हिंदी 2D वर्जन में जो टिकट बिक चुके हैं ना उसकी संख्या 20,244 हो चुका है, यानी भैया 20,244 टिकट जो है वो इस फिल्म के हिंदी 2D वर्जन में बिक चुके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को 53,58,445 का एडवांस बुकिंग मिल चुका है, यानी भैया 53,58,445 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में भी मिल चुका है। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से जो अब तक शोज मिल चुके हैं उसकी संख्या बढ़कर 253 हो गई है, यानी भैया 253, और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के 14,476 टिकट जो हैं वो पूरे इंडिया से बिक चुके हैं, यानी कि 14,476 टिकट। और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को तमिल 2D और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में जो अभी तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा है 34,88,153 का, यानी कि 34,88,153 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में भी मिल चुका है। और उसके बाद भाई इस फिल्म को कन्नड़ा 2D वर्जन में अभी तक एडवांस बुकिंग करने के लिए जो शोज मिले हैं मेरे भाई उसकी संख्या 74 हो चुकी है, और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के कन्नड़ा 2D वर्जन में जो अभी तक टिकट बिके हैं उसकी संख्या 1429 हो चुकी है, यानी भैया 1429 टिकट इस फिल्म के बिक चुके हैं कन्नड़ा 2D वर्जन में। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को इस वर्जन में 3,17,770 का एडवांस बुकिंग मिल चुका है, यानी 3,17,770 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को कन्नड़ा 2D वर्जन में भी मिल चुका है। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से 7,880 शोज मिल चुके हैं, और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के 9,61,130 टिकट बिक चुके हैं, यानी भैया 9,61,130 टिकट ऑलमोस्ट इस फिल्म के पूरे इंडिया से बिक चुके हैं। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को भैया पूरे इंडिया से सभी लैंग्वेजों के माध्यम से जो अभी तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा है 20,87,80,849 का, यानी भैया 20,87,80,849 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को पूरे इंडिया से मिल चुका है। और ऐसा कारनामा ये फिल्म कैसे कर रही है, तो भाई इस फिल्म का इंटरेस्ट रेट भी बहुत हैवी हो चुका है मेरे भाई। इस फिल्म को 1 मिलियन का तो इंटरेस्ट रेट अकेले भाई साउथ के मार्केट से मिल चुका है बुक माई शो पर, और भैया इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में भी 1.5 का इंटरेस्ट रेट मिल चुका है, यानी कि भैया 1.1 मिलियन से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट इस फिल्म को बुक माई शो के साइट पर मिल चुका है। और IMDb के साइट पर तो भैया ये फिल्म अभी भी नंबर 1 के पोजीशन पर ट्रेंड कर रही है, वॉर को पीछे करते हुए 46% से ज्यादा का ऑक्यूपेंसी रेट लेकर। यानी कि भाई इस फिल्म ने ये बात साबित कर दी है कि भैया ये फिल्म तबाही लाने वाली है, सुनामी लाने वाली है, और इस फिल्म की गरज इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि भाई अगर थोड़ा सा भी वॉर डगमगाई ना मेकिंग वाइज स्टोरी वाइज तो भाई ये फिल्म खा जाएगी इस फिल्म को, नो डाउट। भाई रजनीकांत सर की आने वाली इस फिल्म को जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिल रहा है पूरे इंडिया से, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, इसको देखकर तो हम लोग यही बात कहेंगे कि भैया पहला दिन तो 100 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म का फिक्स है मेरे भाई। क्योंकि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी अभी तक हम लोग के सामने आ रही है कि भाई ग्रॉस इस फिल्म का जो ग्रॉस हम लोग के सामने आ रहा है ना एडवांस बुकिंग का, भैया वो 60 करोड़ से ऊपर जा चुका है, यानी इतने से ज्यादा का एडवांस बुकिंग ये हासिल कर चुकी है ग्रॉस में। तो सोचो कि नेट कलेक्शन अभी कितना होगा, 40 करोड़ से ऊपर का होगा। तो भाई जब ये फिल्म अभी ही 60 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है एडवांस बुकिंग में, तो भाई अभी तो इस फिल्म को रिलीज होने में और एक दिन बचा हुआ है, यानी कि परसों जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो नो डाउट इस फिल्म को 70 करोड़ से ज्यादा का तो एडवांस बुकिंग पूरे वर्ल्ड से मिल जाएगा। तो भाई पहले दिन ये फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कैसे नहीं करेगी, ये बात तो मजाक हो जाएगा। मतलब इतना तो बिजनेस ये करने वाली है। तो भाई जिस तरह का रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिल रहा है पूरे इंडिया से, उसके बाद पूरे विश्व से, तो उसको देखकर तो हम लोग यही बात कहेंगे ना कि भाई जितने भी बड़े बड़े तमगे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को मिले हैं या फिर भैया साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को मिले, भैया वो सारे के सारे तमगे छीन कर दे देना चाहिए भैया थलैया रजनीकांत सर को कि भैया आप ही डिजर्व करते हैं ये सारे तमगे। क्योंकि भाई आप इस उम्र में भी अगर इस तरह का जलवा बरकरार रखे हो सिनेमा घरों में अपने केवल एक एंट्री से, तो आप तो तबाही हो मेरे भाई।
ऐसा है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।